गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज जो है मॉडल सेट पेपर का ये सीरीज 2 है और इसमें देखते हैं जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल था उसको हम लोग देख लेते हैं। और एक मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको भी कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा टफ थोड़ी ना है, बस थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो काम चल जाएगा। देखो तो अगर बात करें ना, क्या बोला है, एक बार सुनो, मेरे पास डाटा कलेक्ट कर लेते हैं समझाने के लिए। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना ताकि आप लोग सॉल्व कर सके। बोले कि आदर्श स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं। कितना फेरे हैं? 100 फेरे। ठीक लिखा हुआ है। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, है ना। कल ही समझा रहे थे आप लोग को कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर, कौन सा पावर बोलो? इनपुट पावर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है बोलो? बराबर होता है। आउटपुट पावर क्या होता है बोलो? बराबर होता है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है बोलो? बराबर होता है। और इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। देयर इज नो एनी एनर्जी लॉस। देयर इज नो एनी एनर्जी लॉस। यही था ना। तो ये चीज हम बताए थे। अच्छा, इसका फॉर्मूला में कुछ हम लिखाए थे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, याद है? इनपुट पावर। तो इनपुट पावर किस में होता है? बात करें तो प्राइमरी कॉइल में होता है, तो लिखते हैं ईपीआईपी। ईपीआईपी वोल्टेज इंटू करंट पावर, और इक्वल टू होगा बोलो ईएसआईपी। ईएसआईपी नहीं, ईएसआईएस, है ना। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, तो इसी से बना है पावर का फॉर्मूला, तो V इंटू आई। ठीक है, हम कर दे रहे हैं सॉल्व, टेंशन मतलब। आदर्श स्टेप देखो, गौर सुनो, देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, देखो हिंदी में थोड़ा गलती लिख दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? निर्गत नहीं होना चाहिए, वो लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही ऐसा। तो वो जो है ना, इंग्लिश सही लिखा हुआ। देखो द इनपुट वोल्टेज, यहाँ लिखा हुआ ना, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टली टू मतलब 220 वोल्ट। ठीक है, एंड कितना लिखा हुआ है? 1100, है ना। तो 1100 वाट, 1100 वाट। ठीक है, अब इसको हम लोग एक करके सॉल्व करते हैं। इधर देख लेते हैं मेरे पास डाटा क्या क्या दिया। फिर से देखो, गौर सुनना भाई, एक मिनट। देखो यहाँ हम ना क्या दिख रहे हैं, गौर सुनो। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ देखो। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, है ना। तो प्राइमरी कॉइल में ही, तो प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न्स दिया, मतलब एनएस का वैल्यू। हम तुम लोग को डाटा लिख दे रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ जो है एनपी का वैल्यू दिया हुआ है 100। एनपी का वैल्यू दिया 100, पहले ध्यान से सुन लो। एनपी का वैल्यू दिया 100, और देखो एंड ट्रांसफार्मर रेशियो इज इतना। ट्रांसफार्मर रेशियो को किसको बोलते हैं? हम समझाएंगे अभी ट्रांसफार्मर रेशियो, टेंशन मत लो। ट्रांसफार्मर रेशियो के का भी वैल्यू दिया हुआ है 100। के का भी वैल्यू क्या दिया है बोलो? 100 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टिवली। तो इनपुट वोल्टेज मतलब ईपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ईपी का वैल्यू दिया हुआ है, ईपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? देखो तो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। कितना दिया है? 220 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है? और यहाँ देखो एंड पावर कितना दिया है बोलो? पावर, इनपुट पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इनपुट पावर का वैल्यू, इनपुट पावर मतलब अभी जो समझाएं ईपीआईपी। तो ईपीआईपी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो 1 इतना है ना, इतना वाट दिया हुआ है। अब निकालने क्या क्या बोला है सबसे पहले देखो। ये सारा डाटा हम कलेक्ट कर लिए, 4 वैल्यू दिया होता, 4 वैल्यू मैंने लिख लिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब गौर सुनो, अब समझते हैं। बोला है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में हमको नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। सेकेंडरी कॉइल में पहला नंबर में बोला है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब हमको चाहिए एनएस का वैल्यू। यही वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है ना, एनएस का। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। ट्रांसफार्मर रेशियो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ईएस, याद है? ईएस बाई ईपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी। एनपी इक्वल टू क्या होता है बोलो? के। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना। ट्रांसफॉर्म रेशियो के का वैल्यू दिया हुआ है, एनएस का वैल्यू पूछा हुआ है, और एनपी का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से सिंपली खेल खत्म। यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से ही दिख रही एनएस बाई एनपी। एनएस बाई एनपी का वैल्यू कितना होगा बोलो? के होगा। तो यहाँ से हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, और सुनो ही, एनएस और बाई क्या है बोलो? एनपी। तो एनएस बाई एनपी इक्वल टू कितना दिया हुआ बोलो? के। तो यहाँ से हम एनएस निकालेंगे, तो एनएस इक्वल टू होगा एनपी और इंटू क्या होगा बोलो? के। तो एनएस का वैल्यू अगर गौर से देखो तो 100 मतलब 100, और के का वैल्यू कितना दिया है? 100, यानी कि इसको सॉल्व करिए तो 10 का पावर 4, 10 का पावर क्या आएगा बोलो? 4 आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा वाला क्या बोला है? बोला है करेंट इन प्राइमरी कॉइल।
मतलब प्राइमरी कॉइल का हमको करंट निकालना है। किसका बोलो? प्राइमरी कॉइल का। तो प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है, तो बी नंबर में बोला है करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो हमको निकालना है आईपी, यही निकालना है ना, हमको क्या निकालना है बोलो? आईपी। डाटा कुछ दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, देखो तो ही करंट यहाँ से निकल जाएगा, प्राइमरी कॉइल का करंट। अगर करंट बोले तो इसी फॉर्मूला में देखो, यहीं से ये चीज निकालना है। तो देखो यहीं पे दिख रहा है ईपी और इंटू आईपी इक्वल टू कितना दिया है? इतना 1100 वाट दिया हुआ है कि नहीं। तो हमको आईपी निकालना है। क्या निकालना बोलो? आईपी। तो आईपी इक्वल टू बात करें तो यहाँ 1100 और बाय ईपी का वैल्यू यहाँ 220 वोल्ट। ये सी ये कैंसिल यहाँ करेंगे तो आएगा 5 एम्पियर। कितना आएगा बोलो? 5 एम्पियर। दो भी खत्म। सी, अब देखो हम लोग सी वाला बात करेंगे। सी वाला में क्या बोला है देखते हैं। सी वाला में वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। देखो यहाँ से कर सकते हैं ना बाबू, यहाँ से भी तो लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे बोलो यहाँ ई एस बाई ई पी। तो ई एस बाई ई पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? के। यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बोलो ई एस, सेकेंडरी कॉइल का पूछा है ना, तो ई एस इक्वल टू अगर करें तो यहाँ से फॉर्मूला के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के और इंटू क्या आ जाएगा बोलो? ई पी। के का वैल्यू पता है? के का वैल्यू कितना है पता है बोलो? 100 और इंटू ईपी का वैल्यू कितना पता है? ईपी का वैल्यू पता है 220। 200 क्या होगा बोलो? 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो हमारा क्या आएगा बोलो? वैल्यू आएगा। तो यही लिख देते हैं ना, छोड़ो 22 और इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा बोलो? 3 वोल्ट आएगा। ये समझ में आ गया। सी भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं डी वाला। इसको मिटाया ना, इसको मिटा देते हैं प्लीज, हम मिटा दे रहे हैं इसको। ये तो अभी तक देखो देख लिया होगा। अब देखो गौर सुना आगे। अगर बात करें डी वाला, तो डी वाला सवाल क्या था? डी वाला बोला करेंट सेकेंडरी, मतलब करेंट इन सेकेंडरी, मतलब द्वितीय कुंडली में धारा, है ना। तो सेकेंडरी कुंडली का करेंट पूछा है। तो करेंट और इजी है सेकेंडरी कॉइल का। अगर पूछा, सेकेंडरी पूछा है ना, करेंट इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कुंडली का क्या पूछा है बोलो? करेंट पूछा है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ सेकेंडरी कुंडली का कॉइल करंट कैसे निकालेंगे। गौर से सुनो। यहाँ देखो, यहाँ बात करें तो यहाँ का नंबर था ए बी सी और यहाँ डी था ना। डी में बोला है करंट इन सेकेंडरी कुंडली। सेकेंडरी कुंडली का करंट कैसे निकालेंगे देखो तो। सेकेंडरी कुंडली करंट देखो, एक थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। अगर हम तुम लोग को पढ़ाएं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, गौर सुनो, ताकि जरूरत पड़ेगा आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगा। तो ईपी आईपी, मेरा बात सुनना, ईपी आईपी इक्वल टू ई एस आई एस, है ना, ई एस आई एस। अब यहां से करो, इसको इधर लिख सकते हैं। वो देखो तो यहाँ ईपी बाय ई एस लिख सकता है ना, इक्वल टू क्या होगा बोलो? आईपी और इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? आई एस। करेंट इन सेकेंड को यही तो निकालने बोला है। ईपी बाय आई एस, ईपी बाय आई एस के जगह क्या लिखेंगे? 1 बाय के यूज करेंगे। इसको पलाटेंगे तो कितना आएगा? इसको पलाटेंगे, यही लिख दे रहे, देखो ये पिछला क्लास पढ़ाए भी थे। तो अगर इसको पलाट देंगे तो आएगा बोलो ईपी और बाय ई एस। ई एस आएगा ना, इक्वल टू कितना आएगा? 1 बटा के। 1 बटा क्या आएगा बोलो? के। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं देखो आईपी और बाय के। ये फॉर्मूला काम देगा, ध्यान रखना, ये आया फॉर्मूला, ठीक है। यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? आई एस इक्वल टू आईपी। आईपी का वैल्यू पता है क्या? आईपी का वैल्यू जस्ट निकाले थे 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और के के का वैल्यू देखो तो, के का वैल्यू अगर बात करें, अगर के का वैल्यू बात करें, देखो कहां गया के का वैल्यू बात करें तो यहाँ है 100। क्या है बोलो? 100। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा बोलो? 2। ये -2, ये आ गया एम्पियर। क्या आ गया बोलो? एम्पियर। एक और बचा हुआ है ई वाला, है ना, ई वाला देख लेते। ई वाला क्या बोला है? पावर इन सेकेंडरी कॉइल। तो एक्चुअली आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर भी सेम ही होगा, फिर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ई नंबर में बोला है पावर इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कुंडली का हमको क्या निकालना है बोलो? पावर निकालना है। तो गौर से सुनना, अभी जस्ट पता है आइडियल ट्रांसफार्मर। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अगर बात करें तो ईपी, मेरा बात सुनना, ईपी और क्या होगा बोलो? आईपी इक्वल टू क्या होगा बोलो? ईएस और क्या होगा बोलो? आईएस। ये बराबर होता है। अब क्या बोला है? सेकेंडरी कुंडली का हमको पावर पूछा, पावर इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कुंडली का भी पावर क्या होगा? किधर गया? सेकेंडरी कुंडली का पावर क्या होगा? ये प्राइमरी का तो पता है, प्राइमरी का कितना है देखो तो। प्राइमरी कुंडली का पावर अगर बात करें तो ये है, बोलो हाँ या ना, इतना ही है ना। एक सेकंड। तो यही चीज होगा यहां पर भी, क्योंकि ये बराबर होगा प्राइमरी कॉइल के बराबर। तो यहाँ कितना आया बोलो? 1100 वाट इक्वल टू होगा बोलो ईएस और क्या आएगा बोलो? आईएस। इसको सॉल्व करेंगे तो पावर इन सेकेंडरी कुंडली आएगा। तो ये यानी कि 1100 वाट। कोई दिक्कत है क्या? 1100 वाट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट भी कर सकता है, देखते हैं कैलकुलेट करके। यहाँ देखो आईएस का वैल्यू निकाले हैं,
IS का वैल्यू निकाले हैं और किसका वैल्यू निकाले, IS का, और ES का भी वैल्यू निकाले थे। ES का वैल्यू किधर गया, ES का वैल्यू नहीं निकाले, सेकंड यहाँ देखो ES का वैल्यू आया हुआ है ना, तो ये IS और ये है ES मिलके क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉइल का पावर। यहाँ से लिख दे क्या, D वाला समझाने के लिए, D नहीं था, E नंबर था, सॉरी क्या नाम है, D नंबर देखो, अरे रुको रे, E नंबर में। तो सेकेंडरी कुंडली का अगर पावर का बात करें सेकेंडरी कॉइल का, तो क्या हो जाएगा बोलो, ES और इंटू क्या आएगा बोलो, IS। तो ES का वैल्यू देखो, तो ES का वैल्यू ये मतलब 22 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा बोलो 3, और इंटू उसके बाद IS का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो यहाँ 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो जो भी आएगा, तो यहाँ 22 × 5 = 110 आएगा, तो यहाँ 110, और यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी आएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आया 1100 वाट, है ना। तो वही चीज आएगा, क्यों, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है बोलो, बराबर होता है। एक और सवाल दिए हैं आप लोगों के लिए, ये देखो, ये और इजी है, गौर समझना, इसको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। बोला है ए ट्रांसफार्मर हैज इफिशियंसी 80%। याद है ट्रांसफार्मर इफिशियंसी के बारे में बताते हैं, बताए हैं पिछला क्लास। तो अगर ट्रांसफार्मर वाले इफिशियंसी की बात करें, क्षमता के बारे में बात करें, तो बोले थे आउटपुट पावर, क्या बोले थे, आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर, और बाय क्या होता है बाबू, इनपुट पावर, यही ना, आउटपुट पावर बाय क्या होता है बोलो, इनपुट पावर, ये होता है इफिशियंसी के बारे में। अच्छा गौर सुनो, क्या क्या दिया है देखो, यही होता है फॉर्म। अच्छा फॉर्मूला भी लिख दें, चलो लिख देते हैं लो। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला, बोले सर आउटपुट पावर का मतलब होगा ES IS, आउटपुट वोल्टेज किसमें होता है, सेकेंडरी कॉइल में, तो ES IS इनपुट क्या होगा बोलो, EP, और क्या होगा बोलो, IP। तो ये मेन फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, जरूरी भी है, याद रखना, ठीक है। अब गौर सुना, क्या क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसफार्मर हैज इफिशियंसी 80%, नीटा का वैल्यू, तो नीटा का वैल्यू दिया हुआ है 80%, है ना। उसके बाद दिया इट वर्क्स 4 किलोवाट, ये वर्क करता है 4 किलोवाट, पावर दिया, प्राइमरी कॉइल का पावर दिया हुआ है, तो पावर दिया हुआ है 4 किलोवाट, है ना। तो 4 दिया हुआ है, तो इसको रखेंगे 4 और किलो का वैल्यू 10 टू दी पावर 3, यानी कि बोलेंगे 4000 क्या दिया है बोलो, वाट पावर दिया हुआ है। और क्या दिया है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मतलब EP का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ EP का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 100 वोल्ट, कितना वोल्ट दिया है, 100 वोल्ट। द सेकेंडरी वोल्टेज ही इतना, सेकेंडरी वोल्टेज का भी वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंडरी वोल्टेज ES का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 240 वोल्ट, कितना दिया है 240 वोल्ट। फाइंड द प्राइमरी और सेकेंडरी करंट, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट पूछा है, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी कॉइल के बारे में बात करें, तो P का वैल्यू दिया, P का मतलब वैल्यू EP बोलो, है ना, EP और इंटू क्या होगा बोलो IP, हमको IP का वैल्यू पूछा है ना, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। P का वैल्यू 4000 बोलो, है ना, EP का वैल्यू दिया हुआ है 100, दिया है कि नहीं, 100, IP का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे IP। तो IP का वैल्यू अगर बात करें तो 4000 बोलो, हाँ, ना, और बाय क्या करेंगे बोलो 100, ये 2 से 2 लड़क गया, यानी कि आया 40 एम्पियर, कितना आया बोलो 40 एम्पियर। अब बात करते हैं इफिशियंसी वाला, है ना। अब बोला है सेकेंडरी वाला पूछा है ना, सेकेंडरी करंट, तो सेकेंडरी करंट कैसे निकालेंगे, बगल वाला पेज में बताते हैं। हाँ, तो इफिशियंसी जो दिया हुआ है, इफिशियंसी नीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 80%, यही ना नीटा का फॉर्मूला। बोले सर EP, मेरा बात सुनना, क्या दिया है बोलो EP, सॉरी EP नहीं होता है, ये होता है ना ES, क्या होता है बोलो ES, और क्या होता है बोलो IS, और भाई क्या होता है बोलो EP और इंटू क्या होता है बोलो IP। ये 80% दिया हुआ है, 80% मतलब 80% मतलब 80 बटा क्या होगा बोलो 100 इक्वल टू ES का वैल्यू दिया है क्या, ES का वैल्यू है 240 वोल्ट, ES का वैल्यू कितना दिया है 240 वोल्ट, अरे रुको यार, यहाँ दिया, लिख दे रहे हैं सारा वैल्यू लिख रहे हैं 240 वोल्ट, और IS का वैल्यू वही तो निकालने बोला ना, सेकेंडरी कॉइल IS नहीं पता, IS छोड़ देते हैं। यहाँ EP का वैल्यू पता है, EP का वैल्यू कितना दिया है, हाँ देखो ये तो दिया है ना पूरा पावर, EP IP क्या है बोलो पावर है, और पावर कितना दिया है 4000, पावर कितना दिया, EP IP क्या था बोलो पावर था, तो पावर दिया हुआ है, तो पावर दिया है 4000, तो यहाँ हो गया बोलो 80 और बाई क्या होगा 100 इक्वल टू 240
और यहाँ क्या होगा बोलो IS और इसका वैल्यू दिया है 4000। कितना दिया बोलो 4000। सिंपल, ये से 2 से 2 खत्म, 2 से क्या हो गया बोलो 2 खत्म हो गया, ये इस 0 से इस 0 को काट दो, यहाँ से यहाँ काट दो, आया 6। अब इसको जो डिवाइड करना है इसका बोलो 80, यानी कि IS का वैल्यू हो जाएगा बोलो, ये डिवाइड करेंगे, अरे यही आएगा ना 6IS और इक्वल टू कितना होगा बोलो 80। तो IS का वैल्यू आएगा बोलो 80 और बटा कितना आएगा बोलो, यहाँ से करेंगे तो आएगा 40 और बटा आएगा 3, यानी कि 13.3 क्या होगा IS है तो एम्पियर में आएगा। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप का सवाल थोड़ा देख लेना कंसेप्ट और अच्छा से, यही वाला ये सब मेन है, ये सब क्या है बोलो मेन है। बात समझ में, ये सब एक मिनट यहाँ तक, ये सब क्या है बोलो मेन है। बात समझ में, ये सब चीज़ दिमाग में रहेगा, इसी टाइप का सवाल आएगा, सॉल्व करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।